नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की थी, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये यूपीपीसीएल टीजी 2 के अलावा एनपीसीआईएल, सेल, डीआरडीओ, इसरो आदि एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आपका आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर चले जाना। यहाँ से दोस्तों एक भी आपका प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे ये आज का हमारा ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज का, जो कि हमने पूरी सीरीज कंप्लीट कर दिया है, जो कि पूरा इलेक्ट्रिशियन आपका इसमें से कवर हो गया। ये आपका लास्ट वीडियो है, आज के बाद इस सीरीज का समाप्त हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, धारा ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि एम्पियर, ये इसका प्रयोग होता है। ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? राइट आंसर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 6.25 × 10⁻12। चलिए हम इसको आपको हल करके बता देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर दिया गया है, एक माइक्रो आई बराबर 1 माइक्रो एम्पियर दिया गया है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 टी बराबर 1 सेकंड दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों, क्यू बराबर आई टी होता है फार्मूला। फिर दोस्तों यहाँ पर आई का मान रखेंगे, एक माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, एक गुणे -10⁻⁻6। फिर टी का मान 1 है, तो यहाँ पर क्यू बराबर आपका आ जाएगा, क्यू बराबर 1 × 10⁻⁻6 कूलाम आ जाएगा। फिर दोस्तों एन बराबर होता है क्यू अपान ई। यहाँ पर क्यू का मान कितना आ गया, 1 × 10⁻⁻6, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19। इसे आप हल करेंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि एन बराबर 6.25 × 10⁻12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि एक चालक जिसका प्रतिरोध आर है की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध का मान क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 4R होगा। ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, चालक का प्रतिरोध दिया गया है, लंबाई दी गई, क्षेत्रफल दिया गया है। लंबाई को दोगुना तथा क्षेत्रफल का आधा करने पर प्रतिरोध देख सकते हैं। यहाँ पर लंबाई को दोगुना कर दिया गया, क्षेत्रफल का आधा। फिर दोस्तों अतः प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, जो कि दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पर इसे हल करेंगे तो आपका यहाँ पर प्रतिरोध आपका 4 गुना हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि एसी और डीसी दोनों परिपथों पर लागू होता है। ये इसका राइट आंसर है। चलिए हम अब ओम के नियम की परिभाषा देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों ओम के नियमानुसार नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम के नियमानुसार आर बराबर वी अपान आई होता है, जहाँ की आर नियतांक होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वैद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, वैद्युत उदासीन का अर्थ है कि परमाणु में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश तथा प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है, जो कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन गति की कक्षी यानी दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है ये चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाता है, जो कि आप देख सकते हैं। और फिर दोस्तों नाभिक में तथा इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के अंतर्गत अपनी कक्षा में रहते हैं, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वही लिखा हुआ। इलेक्ट्रॉन पर आवेश देख सकते हैं और प्रोटॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋणात्मक होता है, जबकि प्रोटॉन पर धनात्मक होता है। चलिए, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आप देख सकते हैं, 9.02 × 10⁻28 ग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान देख सकते हैं
प्रोटॉन का द्रव्यमान का 1845 गुना होता है, अर्थात इसका जो देख सकते हैं 167 गुणे 10 का 24 ग्राम होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, दो लैंप 230 की सीरीज में 230 वोल्ट और 100 वाट और 230 वोल्ट 25 वाट से जुड़ा है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए हम आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वाट लैंप चमकीला होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान रखेंगे जो कि आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 25 वाट का यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा चमकीला होगा। और चलिए हम आपको बता देते हैं इसका क्यों चमकीला होगा। जैसे कि परिपथ में दोनों लैंप श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण उसमें धारा प्रवाहित होगी, अतः जिस लैंप का प्रतिरोध अधिक होगा वह लैंप अधिक चमकीला होता है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध में मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच अंतर को क्या कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि सहनशीलता कहा जाता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम व मेगा ओम में व्यक्त किया जाता है, 2800 ओम रजिस्टर को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। सिंपल सा है, ये या 2.830 बच गए, इससे 10 की घाते 3 लिख देंगे। ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 की घाते 3 को हम के लिख सकते हैं, जो कि के का मतलब किलो होता है, यानी 1000। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बिजली की तारों, धात्विक पदार्थ अथवा उपकरणों में दुर्व्यवहार से निर्मित आग को डैश डैश की आग होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसमें विद्युत से लगी आग तार मतलब विद्युत से लगी आग होती है, जो कि श्रेणी यानी क्लास डी में आती है। और जो ए में आती है वो कागज़ लकड़ी कंडा से लगी हुई आग होती है। बी में जो होता है द्रव से लगी आग होती है। सी में जो होता है गैस से लगी आग होती है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में कौन सा कपास कवर लचीली केबल के लिए विद्युत रोधन प्रदान करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि VIR, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, VIR यानी कॉटन कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल हेतु रोधन का कार्य करता है। PVC एक अच्छा चालक पदार्थ है, जो कि वल्कनाइज्ड रबर की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। आजकल रबर के स्थान पर अधिकाधिक PVC का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, संयोजक बैंड की तुलना में चालक बैंड की ऊर्जा डैश डैश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ज़्यादा होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों चालक में ऊर्जा गैप शून्य होता है, उसमें चालन हेतु इलेक्ट्रॉन सरलता से उपलब्ध होते हैं। कुचालक में ऊर्जा गैप अधिक होती है, जिसके कारण संयोजन बैंड में इलेक्ट्रॉन सरलता से चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाकर एक बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि इंडियम, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि अगला प्रश्न पर चलते हैं, नीचे दिए गए नेटवर्क में ए तथा बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों इसका आपको प्रतिरोध निकालना है, जो कि ए और बी के अंतर्गत निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि दोस्तों वहाँ पर दिया गया, पहले तो आपको यहाँ पर R1 और R2 यहाँ पर पहले आपको जोड़ना है सीरीज में, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जोड़ा गया है। चलिए हम आपको यहाँ पर से बता देते हैं, जो कि इसलिए दिया गया परिपथ संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसलिए बीच का जो प्रतिरोध है यानी R निष्क्रिय होगा, जो कि आप देख सकते हैं R1 R प्लस R यहाँ पर जोड़ेंगे 2R हो जाएगा, R2 में जो R प्लस R जोड़ेंगे 2R हो जाएगा। फिर दोस्तों इसे समांतर में जोड़ लेंगे, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये पहले दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। फिर दोस्तों इन्हीं को फिर आपको समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, जैसे कि 2R ये हो गए, 2R ये हो गए, 2R यहाँ रखेंगे प्लस 2R यहाँ रखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर हल किया गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर रख के फिर वहीं पर पूरा मान निकाल लेंगे। फिर इसके बाद ए व बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध देख सकते हैं, यहाँ पर फिर समांतर में रखेंगे, फिर R/2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसको हल करने के बाद इसे समांतर करेंगे, फिर दोस्तों इतना जो आएगा फिर इसके साथ समांतर में जोड़ देंगे, तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा R/2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रतिरोधक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, और नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च होता है। मैग्नीज तथा यूरेका भी प्रतिरोध बनाने में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, विद्युत से
आवेशित होने पर सुनिश्चित प्रमाण आकर्षण की अपेक्षा विकर्षण होता है, क्योंकि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक आवेशित वस्तु केवल एक विपरीत आवेश से आवेशित वस्तु को आकर्षित करती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि पूर्ण रूप से क्षैतिज नहीं होता है, स्वयं ही उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, दोनों सही उत्तर है। और इसमें हम बात कर लेते हैं, जैसा कि दोस्तों इसी कारण स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबक भौगोलिक अक्ष के साथ लगभग 15 डिग्री का कोण बनाता है। अगला प्रश्न, विभव तार पर विभव ग्रेडियंट 6 मिलीवोल्ट सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर, तो ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 वोल्ट की सेल की विरुद्ध तार की बैलेंसिंग लंबाई क्या होगी। सही उत्तर जैसा कि ऑप्शन नंबर बी 250 सेंटीमीटर होगी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हल किया गया, पूरा मान दिया गया पहले बार, तो फार्मूले पर रखेंगे आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो कि दोस्तों लंबाई आपका आ जाएगा, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय रेलों में एसी ट्रैक्शन प्रयोग किए जाने वाला वोल्टेज है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 25,000 वोल्टेज, ये इसका सही उत्तर है। भारतीय रेलों में एसी ट्रैक्शन में प्रयोग किया जाने वाला वोल्टेज 25,000 यानी 25 किलो वोल्ट होता है। इसमें ट्रैक्शन में एक यानी सिंगल फेज सप्लाई से 25 किलो वोल्ट तक सप्लाई दी जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, विद्युत अपघट्ट में कौन सा नियम लागू होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि फैराडे का नियम लागू होता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, समान विभव सतह पर एक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बढ़ने में क्या होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि कोई कार्य नहीं होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों पर सक्रिय पदार्थ होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि लेड पेरोक्साइड और शुद्ध लेड, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बैटरी बॉक्स में किस पदार्थ से बनता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि कठोर रबर से बनता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, या वल्कनीकृत रबर या कठोर रबर प्लास्टिक गढ़त कांच सेलुलाइड या टाइल का बना होता है। वल्कनीकृत रबर या कठोर रबर गढ़त वाले आदान पात्रों का प्रयोग कारों, ट्रकों, बसों तथा रेलगाड़ियों के लिए उपयोग होने वाली बैटरियों में किया जाता है। अगला प्रश्न, कार में प्रयोग होने वाली बैटरी की विशेषता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि कम समय के लिए अधिक धारक की क्षमता, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यह कम समय में उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है और कारों में लेड एसिड बैटरी प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और जिसकी विशिष्ट गुरुत्व लगभग 1300 होती है। इसे विशिष्ट गुरुत्व को हमेशा परीक्षण करते रहते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि आप जान सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि अगले प्रश्न जाने से पहले यहाँ देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, घरेलू वायरिंग में हरे रंग का तार अर्थ वायर तथा लाल रंग का तार फेज और विद्युत खपत को किलोवाट घंटा में मापते हैं, आप सभी को पता होगा, और न्यूट्रल जो होता है वो काला होता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की उच्चतम आवृत्ति है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि गामा किरण है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गामा किरणें 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर को भेद सकती हैं, ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगला प्रश्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह उसके कारण का विरोध करती है, यह कथन किसका है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आप सभी को पता होगा, ये लेंज का नियम के अनुसार होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हेनरी किसका मात्रक है। सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जो कि प्रेरकत्व का मात्रक होता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स होता है। अगला प्रश्न, इंडक्टेंस का चिन्ह संकेत क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि एल होता है, ये इसका सही उत्तर है, जो कि आप देख सकते हैं।
यहाँ पर दिया गया है, जो कि प्रेरकत्व का चिन्ह एल होता है, जो कि इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों ये सारे फार्मूले आप याद कर सकते हैं, जो कि प्रेरकत्व क्षेत्र सामर्थ्य, यहाँ पर जैसे कि दोस्तों इंडक्टेंस का फार्मूला, ये पूरे फार्मूले आपको काम में आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक को आकर्षित नहीं करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि एल्युमिनियम चुंबक को आकर्षित नहीं करती, जबकि निकिल, कोबाल्ट, लोहा ये चुंबक को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न, स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अधिक घनत्व के कारण, अधिक धारण क्षमता के कारण, प्रारंभिक न्यूनतम चुंबकशीलता के कारण, ये सारी इसके सभी कारण हैं। अगला प्रश्न, गलत कथन को आपको बताना है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं गलत कथन को आपको चुनना है, जो कि दिया गया है यहाँ पर आपको एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं। दोस्तों ये आपका गलत है, एक समान पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये सही है। चुंबकीय पोल सदैव समान सामर्थ्य के होते हैं, ये भी सही है। इसमें से दोस्तों सॉरी इसमें से कोई भी नहीं सही है। जैसा कि दोस्तों एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं, ये भी गलत है आपका। समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान पोल तो कभी कर ही नहीं सकते, ये तो गलत है ये। और चुंबकीय पोल सदैव समान सामर्थ्य के होते हैं, ये भी गलत है, आपका सभी गलत है। चलिए हम आपको बता देते हैं इसमें क्या पूरी जानकारी है। एक चुंबक में हमेशा दो पोल होते हैं, एक एकल चुंबकीय पोल नहीं रह सकते हैं, और हर एक चुंबक में दो पोल, एक उत्तरी ध्रुव तथा एक दक्षिणी ध्रुव होता है, और दोनों पोल की सामर्थ्य भी समान होती है तथा समान पोल पर हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न, चुंबक वाहक बल की इकाई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि एम्पियर इंटू टर्न है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ की अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्यूरी ताप कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि बढ़ जाता है, ये इसका सही उत्तर है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ एक विशुद्ध संधारित्र यानी कैपेसिटर पर लागू किया जाता है, जिसमें संधारित्र यानी धारिता परिघात 10 ओम हो जाता है। यदि एसी की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? चलिए हम आपको यहाँ पर जैसे हल करके दिखा देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ फार्मूला दिया गया है, यहाँ पर पूरा मान दिया गया है, यहाँ पर इस फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 5 ओम आ जाएगा। आपका ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर जान सकते हैं, एक विद्युत स्टेशन की अधिकतम मांग 40 मेगावाट है और संबंध भार 75 मेगावाट है। यदि वार्षिक विद्युत उत्पाद 200 गुणे 10⁶ यूनिट है तो भार गुणा क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर आप इसे हल करेंगे 57% आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अधिकतम मान यहाँ पर दिया गया है, जो कि अधिकतम मान यहाँ पर देख सकते हैं। मेगा को मिली को यहाँ पर बदलेंगे तो यहाँ पर मेगा को यहाँ पर मिली किलो में बदलेंगे, जो कि 40 गुणे 10⁻3। फिर वार्षिक उत्पाद यहाँ पर पूरा फार्मूला दिया गया, यहाँ इस फार्मूले पर आपको मान रखना है, सिंपल सा हल कर लेना, कैलकुलेशन करना है, आपको उत्तर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, जब शक्ति गुणा को एक हो 3 फेज घूर्णी परिवर्तित के लिए प्रत्यावर्ती धारा लाइन में दिष्ट धारा अनुपात होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि 2 सही √2/3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक प्रत्यावर्ती तरंग के एक पूर्ण चक्रण में विद्युत डिग्री क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 360 डिग्री है, ये इसका सही उत्तर है, जो कि आप जान सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये डीसी का करंट होता है, ये एसी का होता है, जो कि सिंबल भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न नीचे दिए गए परिपथ सर्किट में किस उपकरण द्वारा क्रमशः ए और बी जोड़ा जाता है? जैसे कि हम आपको बता देते, जो कि आप यहाँ पर दिया गया है, एमीटर और वोल्टमीटर, ये इसका राइट आंसर है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं एमीटर दिया गया है, यहाँ पर वोल्टमीटर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि पारद पर 760 mm 25 डिग्री सेल्सियस पर साधारण वायु की परावैद्युत क्षमता क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि 21.1 kV/mm, इसका राइट आंसर है।
चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, एक बिंदु आवेश क्यू को एक अन्य नियत बिंदु आवेश के गिर्द एक वृत्तीय पथ के साथ साथ गतिमान किया जाता है, किया गया कार्य तभी शून्य होता है। राइट आंसर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि क्यू प्रारंभिक बिंदु पर लौट जाए और यदि दोनों आवेश का परिमाप एक सा हो तथा उनके चिन्ह हो विपरीत हो, और यदि दोनों आवेश का परिमाण एक सा हो, ये सारे इसके सही उत्तर हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मोटर परिपथ में लगी होती है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, डीसी मोटर साधारणतः किसमें प्रयोग की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में प्रयोग की जाती है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि जैविक्रिय होता है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 200 वोल्ट डीसी पार्श्वपद मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है, यदि शून्य भार पर आर्मेचर करंट 2 एम्पियर है तो विरोधी विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? जैसा कि यहाँ पर फार्मूले पर यहाँ पर पूरा मान रखेंगे, जो कि यहाँ पर फार्मूला दिया गया मोटर का होता है, जनरेटर में यहाँ पर प्लस होता है, ये मोटर का है, यहाँ पर ये पूरा मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका विद्युत वाहक बल 199 आ जाएगा, जो कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 199 वोल्ट राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, लोकोमोटिव में ट्रैक्शन एप्लीकेशंस के लिए प्रयुक्त मोटर किस प्रकार की होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि डीसी सीरीज मोटर होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों लोकोमोटिव ट्रैक्शन अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त मोटर डीसी सीरीज मोटर होती है, क्योंकि ट्रैक्शन में उच्च बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है। यह मोटर नो लोड पर उच्च गति पर चलती है, इसलिए इसे हमेशा लोड पर रखा जाता है और लोड पर ही स्टार्ट किया जाता है। अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि देख सकते हैं आप, डिस्ट धारा यानी डीसी करंट सीरीज युक्त मोटर को पहचानना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि हमेशा भार से शुरू होता है, ये इसका सही उत्तर है। डीसी मोटर्स हमेशा भार पर स्टार्ट करते हैं, नहीं तो भयानक गति पकड़ लेती है। विद्युत मोटर में आर्मेचर का युग्म कपल किस पर निर्भर रहता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि उपयुक्त में सभी, जैसे कि कॉयल का क्षेत्रफल, कॉयल में फेरों की संख्या और फील्ड की शक्ति, ये सारे इसके राइट आंसर हैं। अगला प्रश्न, डीसी मोटर की गति किसमें परिवर्तन से परिवर्तित हो सकती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जैसे कि इनमें से कोई नहीं, क्षेत्र, करंट, आर्मेचर प्रतिरोध, आपूर्ति वोल्टेज, इसमें से कोई नहीं। जैसा कि हम यहाँ पर बात करते हैं, जो कि आप यहाँ पर दिया गया, इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न, डीसी मोटर की गति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि वापसी ईएमएफ के प्रत्यक्ष समानुपाती, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी का संबंध सीरीज में आपूर्ति के आर पार निम्नलिखित में से है? सही उत्तर जैसे कि ऑप्शन नंबर डी जो कि शंट क्षेत्र, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि एक डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी यानी नो वोल्ट कॉइल का संबंध सीरीज आपूर्ति के शंट क्षेत्र के आर पार से है। यह एक विद्युत चुंबक होता है जो कि शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। इसका मुख्य कार्य संयोजन भुजा को आन स्थिति में जकड़ कर रखना होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आपको बताना है, चित्र में एक आर्मेचर को उसकी अवस्था जांचने के लिए की गई जांच को दर्शाया गया है। ये टेस्ट कौन सा प्रकार का है? चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसा कि दोस्तों ये आपका बहुपथित दिक् परिवर्तक की जांच, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, एक रेल इंजन को दूषित मोटर में बदलना है, किस प्रकार के मोटर को चयन करोगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि डीसी सीरीज मोटर, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एक डीसी मोटर है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदल सकता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, स्कॉट संयोजन को डेड डैश में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि दोस्तों 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में बदलने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। इसमें 2 ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, जिसमें एक ट्रांसफार्मर का अनुपात 1:1 होता है जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, तथा दूसरे
का 0.866:1 होता है, इसका टीजर ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली नमी को रोकने हेतु ब्रीदर के अंदर उपयोग किया जाने वाला पदार्थ डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि सिलिका जेल होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम सिलिका जेल के बारे में बात करते हैं, जो ट्रांसफार्मर के प्रवेश करने वाली नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। सिलिका जेल का रंग नीला होता है। सिलिका जेल का रंग के बाद बैंगनी तथा अंत में गुलाबी हो जाता है। गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है कि सिलिका जेल में नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसे निकालकर पुनः 150 से लेकर 200 सेंटीग्रेड पर पकाकर दोबारा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर में डैश डैश सेफ्टी रिले की तरह कार्य करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि बुकोज रिले की तरह कार्य करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि बुकोज रिले ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर में अगर लोड आधा हो जाता है तो ताम्रहानियाँ गुणक द्वारा परिवर्तित होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1/4, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में लौह ह्रास ज्ञात करने के लिए टेस्ट किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ओपन सर्किट, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कम वोल्टेज मापन के लिए सेट किए गए किस वोल्टमीटर को डैश डैश से जोड़कर उच्चतर वोल्टेज रेटिंग की उपयोग किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि उच्च प्रतिरोध को सीरीज में, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, किसी वोल्टमीटर की रेटिंग बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर की सीरीज में उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है। अमीटर की रेटिंग बढ़ाने के लिए अमीटर के समांतर में निम्न का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट वीडियो है। हमारी ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों को लिया था, जो कि आप यहाँ से पूरी सीरीज देख लेते हैं। कोई भी एग्ज़ाम में ITI लेवल का कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाना इलेक्ट्रीशियन से जो संबंधित है दोस्तों, आपका एक भी प्रश्न बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें सभी प्रश्नों को, सभी टॉपिक को एक एक कर कवर किया है। चलिए, जैसा कि अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि स्थायी चुंबक बनाने वाला मूविंग कॉइल उपकरण को यदि AC सप्लाई से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि कोई विचलन नहीं होगा, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, किसी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार की ऊर्जा मीटर लगाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि इंटीग्रेटिंग टाइप का लगाया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों वे उपयंत्र जो किसी निश्चित अवधि तक दी गई संपूर्ण राशि का मान मापते हैं, समाकल उपयंत्र कहलाते हैं। अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, ओम मीटर, पावर फैक्टर मीटर इंडिकेटिंग टाइप के उपयंत्र होते हैं। रिकॉर्डिंग उपयंत्र का उपयोग शक्ति केंद्रों तथा प्रयोगशालाओं में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। एक 3 फेज 4 तार प्रणाली के एक यानी सिंगल फेज लैंप लोड को फीड कर रहा है। 3 फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलाने पर क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि पावर फैक्टर में सुधार होगा, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि 3 फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलाने से पावर फैक्टर में सुधार होगा, क्योंकि फेज वोल्टता को कम होने से घूर्णन चुंबकन धारा का आयाम घट जाता है और शक्ति गुणक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर में अधिकतम टार्क तब पैदा होता है जब। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि रोटर प्रतिरोध बराबर रोटर प्रतिघात, ये इसका राइट आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इंडक्शन मोटर डैश डैश के समान सिद्धांत पर काम करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ट्रांसफार्मर, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इंडक्शन मोटर का सिद्धांत त्रिफेजी ट्रांसफार्मर के समान होता है। अंतर केवल इतना होता है कि ट्रांसफार्मर द्वितीयक कुंडली स्थिर रहती है, जबकि इंडक्शन मोटर की द्वितीयक कुंडली रोटर घूमती रहती है। मोटर के किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदलकर रोटर घूमने की दिशा बदला जा सकता है। अगला प्रश्न, 4% स्लिप पर दौड़ने वाली 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर के लिए आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज मतलब 50 चक्र प्रति सेकंड है, तो घूर्णक विद्युत वाहक बल के पूर्ण चक्रों की संख्या क्या होगी। सही उत्तर, जैसा कि आप यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि दोस्तों देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप गुणे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो कि 2 साइकिल प्रति सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
तीन फेज प्रेरणी मोटर 4 पोल के लिए लेपित है और 50 हर्ट्ज तंत्र के सप्लाई की जाती है। जब सरपण स्लिप 4% है तो घूर्णक चाल डेड डैश आरपीएम पर होगी। जैसा कि यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे, या इस फार्मूले पर आपका उत्तर जो निकल कर आएगा 1440 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर इसको हल कर लेंगे, जो कि स्लिप निकालने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पर NS, यहाँ पर इसका NS यहाँ से इसका मान निकल आएगा, जो कि 440 आरपीएम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों एसी मोटर मीटर की गणना कैसे होती है, जबकि जबकि रोटर का विद्युत वाहक बल और रोटर करंट एम्पियर में तथा पावर फैक्टर इतना दिया गया है। फार्मूला आपका इसमें सिंपल सा है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस फार्मूले पर आपको यहाँ से मान निकालेंगे, जो कि ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के हमारे ये थे प्रश्न जो कि कंप्लीट हुए। आज से ये हमारी सीरीज कंप्लीट होती है, आज से हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।